बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, रिज़्क़ के दरवाज़े क्यों बंद होते हैं? क्या ये गुनाह तुम्हारे घर में तो नहीं होते? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये गुनाह करने वाले के घर में दौलत कभी नहीं आया करती। नादरीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक शख्स हाज़िर होकर कहने लगा, या अली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिले हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए। जब इनका वसाल हुआ तो इस वक़्त भी वो अमीर ही थे। इनसे कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं, लेकिन बाद में वो गरीब हो जाते हैं। रिज़्क़ इन लोगों से छीन लिया जाता है। इस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क़ में कमी लाते हैं, रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ इंसान, 5 गुनाह ऐसे हैं जिसको करने से इंसान का रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके रिज़्क़ में कमी आना शुरू हो जाती है। इसने पूछा, हज़रत, वो 5 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ें खरीदते और फ़रोख्त करते हैं, इन लोगों को रोज़ महशर इस तरह उठाया जाएगा कि इनके चेहरे मसक कर दिए जाएंगे। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में ख़िताब फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कोई अपनी माँ के साथ ज़ना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफ़रत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना गुनाह माँ के साथ ज़ना करने का नहीं जितना गुनाह सूद खाने वालों को मिलता है। रिज़्क़ को ख़त्म करने की असल वजह सूद खाना है। नंबर 2, नेक मुत्तकी औरत पर तोहमत लगाना, कि तुम किसी नेक और परहेज़गार औरत पर इल्ज़ाम लगाओ या तोहमत लगाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहती है, जिस पर हर घड़ी रहमत की बारिश बरसती है, नमाज अदा करती है, बापर्दा मुत्तकी परहेज़गार है। जो लोग ऐसी औरत पर तोहमत लगाएं, मैं इस वक्त इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरतें इनको माफ़ नहीं करेंगी जिन पर तोहमत लगाई गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। इसने कहा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, मेरा शौहर वसाल कर गया है। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब हर रोज़ मेरा शौहर ख्वाब में आता है और मुझे कहता है कि मेरी कब्र को खोद कर देखो। हर रोज़ मेरे ख्वाब में आकर यही कहता है कि एक बार मेरी कब्र को खोद कर मेरा चेहरा देख लो। ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, मैं बहुत ही दूर से चल कर ये मसला आपके पास लेकर आई हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ, मैं भी आपके साथ आपके शौहर की कब्र खोदने के लिए जाता हूँ। तो कब्रिस्तान पहुँच गए जहाँ इस बुढ़िया के शौहर की कब्र थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरे शौहर की कब्र कौन सी है? इस बूढ़ी औरत ने हाथ से इशारा करते हुए बताया कि ये कब्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पर खड़े होकर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करते रहे। दुआ करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कब्र के अंदर सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इस कब्र से एक इंसान उठकर खड़ा हुआ, जिसको देखकर इस बुढ़िया ने ज़ोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। वो खड़े होने वाले इंसान का जिस्म तो इंसानी था, इसका चेहरा मसक कर दिया गया था। जब थोड़ी देर के बाद इस औरत को होश आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस ज़िंदा होने वाले इंसान से दरियाफ़्त किया कि दुनिया में तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसके बदले तुझको इतनी बड़ी सज़ा का सामना करना पड़ रहा है। इसने कहा, मैं नेक और परहेज़गार औरतों पर तोहमत लगाकर इनका इस्तेमाल किया करता था, जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा भुगतना पड़ रही है। रोज़े महशर में इन लोगों के साथ उठाया जाऊंगा जिनके चेहरे मसक किए गए होंगे। नंबर 3, शिरक करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना
بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے گناہ چاہے آسمان اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس انسان کو چاہیے تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو معاف کبھی نہیں کرے گا۔ کافر کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جادو کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی پر جادو کرنا، کسی کا جینا حرام کرنا، کسی کی خوشیوں کو چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا، اس کو جادو کے ذریعے ختم کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود ہنسنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے رزق چھین لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں غیب سے کشادہ رزق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔